मित्रों नमस्कार, मैं समीर चतुर्वेदी अमरकंटक छत्तीसगढ़ से। दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ इस विशेष पौधे के बारे में। इस पौधे के बारे में दोस्तों बहुत अद्भुत वृक्ष है ये, और इस वृक्ष के बारे में आपको दोस्तों बता रहा हूँ। ये छोटा सा पौधा होता है, लेकिन ये पौधा काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा पौधा है दोस्तों। ये पौधा करीबन 5-6 साल से पुराना पौधा है, इसलिए इतना लंबा है, नहीं तो इतना लंबा पौधा नहीं होता है दोस्तों। और इसमें कुछ फल होते हैं दोस्तों, देखिए एक के विशेष फल होते हैं, ये लगे हुए हैं दोस्तों, देखिए विशेष फल हैं दोस्तों। इस पौधे का जो नाम है वो है हिंदी में अतिबला, और क्षेत्र में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में इसको फिरकी बोलते हैं, कई लोग खरेटी भी बोलते हैं। दोस्तों आप मुझे विशेष बताइएगा कि आपके क्षेत्र में क्या बोला जाता है इस वृक्ष को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके क्षेत्र में इसको क्या बोला जाता है। और दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ इसके उपयोग कि इसके किस किस जगह पर आयुर्वेद में क्या क्या उपयोग हैं, बहुत ही अच्छे उपयोग हैं दोस्तों। मैं अब इसका पेड़ तोड़ रहा हूँ, फिर आपको इसके बारे में बताऊँगा कि इसका क्या यूज़ है। तो दोस्तों ये मैंने तोड़ लिया है। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं इस पौधे के बारे में। दोस्तों मैंने पौधा तोड़ लिया है और थोड़ा सा आउट जगह थी, तो मैंने सोचा कि इसको पत्ते को तोड़ के मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, अलग बताऊंगा आपको इसके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसकी पहचान कर लीजिए। इसकी जो फल है वो इस तरह का होता है दोस्तों, देखिए ये दोस्तों फल है इसका, और ये इस तरह का फल आता है। ये अभी सूख गया है, ये ग्रीन होता है। और इसकी पत्तियाँ जो हैं दोस्तों इस तरह की रहती हैं, गोल पत्ती रहती हैं, और बॉर्डर जो रहता है कटिंग रहता है, और ये पीछे से इस तरह सा रहता है दोस्तों। वैसे तो ये ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं होता है, लेकिन अगर ये 4-5 साल पुराना पौधा हो जाए तो करीबन 15 फीट ऊंचा पेड़ पौधा होता है, झाड़ी होता है दोस्तों, पेड़ नहीं होता है। ऐसी पतली पतली तने ही होते हैं दोस्तों इसके। तो दोस्तों बात करते हैं कि क्या प्रॉफिट है और क्या क्या फ़ायदा है, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताऊँगा कि इस अतिबला के पौधे का जो यूज़ है, जैसे कि मैं आयुर्वेद से जुड़ा हुआ हूँ दोस्तों, तो मैंने देखा है कि आयुर्वेद का एक ही दवा का उपयोग अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में अलग तरह से उपयोग होता है। कि इस पौधे का मैंने देखा कि अमरकंटक क्षेत्र में अलग यूज़ होता है, मध्य प्रदेश क्षेत्र में अलग यूज़ होता है, और बुंदेलखंड में अलग यूज़ होता है, उत्तराखंड में अलग यूज़ होता है, पंजाब तरफ अलग यूज़ होता है। मतलब अलग अलग प्रांतों में अलग अलग यूज़ देखे गए, और मैं जगह जगह के लोगों से मिला, और उन सभी के बारे में जानकारी करके मैं दोस्तों, मुझे कई लोगों से जानकारी मिली, कई बुक्स के द्वारा, कई पुस्तकों के द्वारा भी जानकारी मिली, और कई एक्सपीरियंस भी मेरे मिले दोस्तों। तो आज सारे एक्सपीरियंस आप लोगों से मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैं फिटनेस से जुड़ा हुआ हूँ, तो सबसे पहले जो मैं सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करता हूँ दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इसको इसी के बारे में बताऊँगा कि जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं जो लोग, और जो लोग बॉडी बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं, उन लोगों को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला जो फ़ायदा है, जो लोग एस्टेरॉइड्स को यूज़ कर रहे हैं, मैंने देखा है कि आजकल बहुत ज़्यादा चलन है कि कुछ क्षेत्रों में, बड़ी बड़ी सिटियों में एस्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं बॉडी बिल्डिंग में दोस्तों। तो बॉडी बिल्डिंग में एस्टेरॉइड्स होने के कारण भी दोस्तों वही है कि जल्दी से शरीर बनाना, जल्दी से मसल्स बनाना, जल्दी से 6 एब्स, और जल्दी से मस्कुलिन बॉडी बनाना। तो एस्टेरॉइड्स बहुत जल्दी बॉडी बना देता है। तो दोस्तों एस्टेरॉइड्स के कुछ नुकसान भी होते हैं बॉडी में, जैसे कि सबसे बड़ा जो नुकसान होता है कि इससे हमारी बॉडी का जो सेक्स पावर जो होता है नेचुरली वाला, वो ख़त्म हो जाता है दोस्तों। तो जिसके कारण से हमारी बॉडी में उसके एस्टेरॉइड छोड़ने के बाद हमारे बॉडी में सेक्स बनना बंद हो जाता है, हमारी वीर्य की उत्पत्ति होना बंद हो जाती है। और जब एस्टेरॉइड्स छोड़े जाते हैं तो उसको एस्टेरॉइड्स के नुकसान करने के लिए भी कुछ दवाओं का यूज़ किया जाता है दोस्तों, कि उसके नुकसान हटा दिए जाएँ। तो दोस्तों इस दवा का यूज़ मैंने बहुत अच्छा यूज़ कर रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग में, मैं खुद भी अपने ऊपर यूज़ किया और बहुत से लोगों को बताया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और पीसीटी बोलते हैं दोस्तों, एस्टेरॉइड्स के बाद जो नुकसान को हटाने के लिए जो किया जाता है उसको पीसीटी बोलते हैं। तो पीसीटी का मतलब होता है जो एस्टेरॉइड्स के द्वारा हमारे बॉडी में नुकसान आया है, सेक्स पावर ख़त्म हुआ है, वीर्य में जो पतलापन आया है, और जो बॉडी में कोई ट्यूमर वगैरह ना हो, कोई नुकसान ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, उसके कारण से भी कुछ कैंसर को दूर करने वाली भी दवाई पीसीटी में दी जाती हैं। तो दोस्तों वही मैं इस दवा का यूज़ उन लोगों को बताया जो नेचुरली करना चाहते हैं, जो नेचुरली एस्टेरॉइड्स भी यूज़ करना चाहते हैं और नेचुरली पीसीटी भी करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसका जो उपयोग है, जो लोग एस्टेरॉइड्स करके छोड़ दिए हैं और जिन लोगों का सेक्स पावर ख़त्म हो गया है, तो दोस्तों इससे अच्छी दवा मुझे और कोई दवा नहीं लगी। तो इस दवा का जो बॉडी बिल्डिंग में जो यूज़ हुआ, सबसे पहले तो वो लोग जो एस्टेरॉइड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जो एस्टेरॉइड्स यूज़ करने के बाद अपना बॉडी को ठीक करना चाहते हैं, जिन लोगों का सेक्स पावर ख़त्म हो गया है एस्टेरॉइड्स यूज़ करने के कारण से, और शरीर में वीर्य का बनना बंद हो गया है, बहुत दुर्बलता महसूस कर रहे हैं, बहुत कमजोरी महसूस कर रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा उपयोग करता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता रहा हूँ
कि जो टीन एज में, जो नई उम्र में जो बच्चे ज़्यादा सेक्स करने से, ज़्यादा हंस मैथुन करने से जिनकी शरीर में दुर्बलता आ गई है और चेहरे का तेज चला गया है, उनका रंग फीका पड़ गया है और शरीर में जोश नहीं बचा हुआ है, एक्टिविटी नहीं बची हुई है, तो इसका यूज़ बहुत अच्छा फ़ायदा करता है उसमें। तो दोस्तों इसका यूज़ कैसे करना है इस चीज़ को दूर करने के लिए, कि इसके पत्तों का और इसके फल का और इसके फल के अंदर जो बीज निकलते हैं और इसकी जो जड़ होती है, इन सब चीज़ों का आप पंचांग बना लें, मतलब पाउडर बनाने से, आपको सुखाकर धोकर पीस लें, उसका पाउडर बना लें और इसको कौच बीज के साथ, गोखरू के साथ, अश्वगंधा के साथ और किसी भी गुड़ या शहद के साथ यूज़ करें, तो जो आई हुई दुर्बलता है, जो हमारी बॉडी में जो तेज़ जुड़ गया है चेहरे का, जो कमजोरी आई, जो सुस्तपन आ गया है, जो माइंड हमारा स्लो पड़ गया है, कॉन्फिडेंस हमारा ख़त्म हो गया है, तो दोस्तों सारी चीज़ों को वापस कर देता है। जैसे इसका नाम है अति बला, तो अति बल देने वाली इस दवा को माना गया है। इसका दोस्तों जो टेस्ट होता है वो फीका टेस्ट होता है, इसमें ना कड़वा ना मीठा कुछ भी टेस्ट नहीं होता है, और दोस्तों चिपचिपा होता है काफ़ी, जो लस लसा रहता है इसके पत्तों का, में जो पत्ते जब हम रगड़ते हैं या पीसते हैं तो लस लसा पदार्थ निकलता है, इसमें पदार्थ नहीं निकलता दोस्तों, बस पत्ते ही लस लसे हो जाते हैं दोस्तों इसके। तो काफ़ी बहुत फायदेमंद जड़ी बूटी है दोस्तों ये। तो इसका इस तरह से बॉडी बिल्डिंग में यूज़ करके दोस्तों अच्छा पावर बढ़ाया जा सकता है बॉडी में। जिन लोगों की मसल्स बढ़ना बंद हो गई है दोस्तों, जिन लोगों की मसल्स बढ़ नहीं रही है, शरीर बढ़ना बंद हो गया है, मसल अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर रही है, इसका यूज़ करके भी बहुत फ़ायदा मिलता है दोस्तों। इसका भी यूज़ आप कोकसुरा यानी गोखरू और अश्वगंधा के साथ अगर यूज़ करते हैं, इसके पंचांग का यूज, तो तेज़ी से बॉडी में हार्मोन्स बढ़ते हैं, बहुत बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल, मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती है और हमारी बॉडी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करती है और बहुत ताकत बढ़ जाती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि जो पीसीटी में जिस तरह से यूज़ करना है, तो दोस्तों पीसीटी में इस पौधे का यूज़ करिए आप, जैसे कि इस पत्ते का यूज़ करिए और गोखरू का यूज़ करिए और नागबला का यूज़ करिए और अश्वगंधा का यूज़ करिए, तो आपके जो सेक्स दब गया है, नेचुरली जो सेक्स नहीं बढ़ रहा है, तो दोस्तों इसका 3 महीने यूज़ करने के बाद आपका नेचुरली सेक्स बढ़ जाता है। आपका जो सेक्स ख़त्म हुआ है, जो वीर बनने की क्षमता ख़त्म हुई है, वो दोबारा बढ़ जाती है नेचुरली, और उसके बाद आपको फिर इसका यूज़ नहीं करना पड़ता है, नेचुरली ये काम करता है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति संतान पैदा करने में असमर्थ है, जिन लोगों के शुक्र की कमी हो गई, जिनके शरीर में, शुक्र का मतलब होता है दोस्तों वीर की कमी, आयुर्वेद में वीर को शुक्र बोला गया दोस्तों, हमारे बॉडी में शुक्र जो होता है वो वीर होता है। तो जिनको शुक्राणुओं की कमी हो गई है शरीर में, संतान करने में असमर्थ है, डॉक्टर को चेकअप कराने के बाद डॉक्टर बोलता है कि आपकी शुक्र की मतलब शुक्राणुओं की काउंटिंग कम है, तो दोस्तों आप इसका यूज़ करिए। इस पौधा का इसमें चमत्कारी उपयोग होता है। अमरकंटक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इस पेड़ का इसीलिए यूज़ किया जाता है कि संतान पैदा करने में अगर आप असमर्थ हैं, आपकी संतान पैदा नहीं हो रही है और अगर पुरुष में कुछ कमी है, शुक्राणुओं की कमी है, तो इस पौधे का उपयोग करके, और आप कुछ चीज़ें और हैं जैसे कि सताबर और शिवलिंगी बीज और पुत्रजीवक बीज, इन सब चीज़ों का पाउडर बनाकर और इसका पाउडर बनाकर अगर यूज़ करता है पुरुष, तो शुक्राणुओं की क्षमता बढ़ जाती है, शुक्राणु जो काउंटिंग होती है वो बढ़ जाती है, वीर बहुत पुष्ट होता है। और सबसे जो अच्छी बात है दोस्तों, जो इस दवा का यूज़ करने के बाद जो संतान होती है वो दीर्घ आयु वाली संतान होती है, बहुत अच्छी हुष्ट पुष्ट होती है, बहुत तेजस्वी होती है और बहुत अच्छा शरीर होता है उसका, इस दवा के यूज़ करने के बाद दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको कुछ और बताता हूँ। इसका जो यूज़ है मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा यूज़ इस चीज़ का देखा है मैं, पाइल्स की बीमारी में दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज़ मध्य प्रदेश में मैंने देखा है, ये जबलपुर क्षेत्र में और मंडला क्षेत्र में। तो मैं मंडला में एक बार कुछ दवाइयाँ ढूंढने गया था, तो वहाँ पर एक ग्रामीण जानवरों को चलाने वाला व्यक्ति था, वो बताया था कि हम लोग इसको पाइल्स के लिए अच्छा यूज़ करते हैं, बवासीर के लिए यूज़ अच्छा करते हैं। तो दोस्तों बवासीर में इस तरह का किस तरह से यूज़ करना है वो बता देता हूँ मैं आपको। इसका दोस्तों सभी पंचांग का यूज़ करना है, इसकी जड़ की छाल का और इसके पत्तों का, इसके तने का और इसके फल का। इसको आपको पीस लेना है अच्छी तरह से, पहले सुखा के पीस लेना है इसको अच्छे से। और दोस्तों अगर गीला पत्तों का यूज़ करोगे तो और जल्दी रिजल्ट मिलता है पाइल्स में। वैसे तो मैं बोले थे कि इसके पत्तों का रस इसको पीना है, रस यूज़ करना है इसका पत्तों का और इसके फलों का। वो अगर दोस्तों नहीं मिल पा रहा है, दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये मार्केट में नहीं मिलता है। ये इसकी जड़ दोस्तों मिल जाती है, इसका बीज मिल जाता है, इसके अंदर से जो बीज निकलता है वो मिल जाता है। ये बहुत कम मार्केट में मिलता है दोस्तों। तो अब अभी मौसम है बरसात का और ये रोड के किनारे, खेतों के किनारे सब जगह लगी हुई है और समतल भूमि में उगती है दोस्तों। पहाड़ों पे ये बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत कम होती है पहाड़ी क्षेत्र में, कंकड़ीली क्षेत्र में। ये समतल भूमि में, खेतों में ज़्यादा पैदा होती है। तो दोस्तों अभी आप इसको तोड़ के रख लें और सुखा लें इसके पंचांग को, पत्तियों को, क्योंकि ये मार्केट में नहीं मिलेगा। इसका बीज मिलेगा, काफ़ी महंगा भी होता है बीज, करीबन 300-400 रुपये किलो इसका बीज होता है। और इसके पत्तों का तो यूज़ बहुत कम मिलता है, बहुत कम। मैं तो बहुत दिनों से मांग रहा था, लोगों से नहीं मिला, तो खुद ही तोड़ के लाया हूँ बहुत सारा और मैंने सुखा के खुद रखा हुआ है।
और दोस्तों तो मैं बता रहा था कि पाइल्स में इसका यूज़ कैसे होता है। तो दोस्तों पाइल्स में क्या करना है दोस्तों कि इसके पत्तों को आप पीस लीजिए किसी भी सिलबट्टे पे या मिक्सी में इसके पत्तों को निकाल, ग्रीन जो इसके लीफ रहेगी, ग्रीन जो पत्ते रहेंगे, हरे जो पत्ते रहेंगे इसको निकाल के पीस सकते हो। अगर आपको ग्रीन पत्ता नहीं मिल पा रहा है तब जाके सूखा लीजिए। दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कभी भी आयुर्वेद में आप कोई भी जड़ी बूटी का यूज़ करते हैं तो ड्राई जड़ी बूटी का यूज़ मत करिए। मोस्टली आप कोशिश करिए कि ग्रीन दवा मतलब हरा हुआ पेड़ पौधा जो यूज़ हो उसका यूज़ करें, उसका ही रिजल्ट फास्ट मिलता है और सूखी हुई दवा का 50% ही फायदा होता है दोस्तों। तो आप इसका यूज़ करें दोस्तों। तो पाइल्स में यूज़ करने के लिए दोस्तों क्या करना है कि इसको आपको पत्तों को पीसना है और नारियल का जो पानी होता है दोस्तों, नारियल का पानी में इसको निकालना है, नारियल के पानी में इसको मिक्स करना है और थोड़ा सा कपूर खा के, एक चने के आकार का कपूर खा के इसके घोल को पीजिए। आप दिन में 2 बार खाली पेट पीजिए और करीबन 7 से 10 दिन इसका यूज़ करिए। कैसा भी पाइल्स हो दोस्तों, पाइल्स पूरी तरह से ठीक हो जाता है दोस्तों। लेकिन इसका यूज़ करने के पहले ये और बताया गया है कि पहले अपनी कब्ज़ को दूर कर लें। अपनी कब्ज़, जो आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा है, कब्ज़ बनी हुई है, पेट अटका हुआ है, मल अवरुद्ध हुआ है, तो उसको अरंड के तेल से या सनाए पत्ती से आप उसको कब्ज़ को तोड़ लें, पहले अपने कब्ज़ को निकाल लें, फिर इसका यूज़ करें। तो आपको कैसा भी पाइल्स हो दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाता है दोस्तों। अब इसके बाद अपन इसकी बात करते हैं और दूसरे चीज़ों में। दोस्तों जो लोग अपने ताकत की कमज़ोरी का महसूस कर रहे हैं, ताकत कम है और काम करने में मन नहीं लगता है, तो दोस्तों ये जो लोग ताकत की कमी का महसूस कर रहे हैं, जिन लोगों को काम करने में मन नहीं लगता है, जो थकावट का महसूस करते हैं, जिन लोगों को हमेशा वीकनेस फील होती है, हमेशा बुखार महसूस करते हैं, उन लोगों के लिए दोस्तों बहुत अच्छी दवा है। और इसका पाउडर का यूज अगर गुड़ के साथ अगर करते हैं और या मिश्री के साथ करते हैं तो कैसी भी दुर्बलता हो, कैसी भी कमजोरी हो, 2 से 3 माह में ठीक हो जाती है। और दोस्तों इसका यूज़ आप किसी भी लॉन्ग टाइम तक कर सकते हो, कोई भी नुकसान नहीं करता। बिल्कुल ऐसी दवा है कि कोई भी नुकसान नहीं देखा है, मैंने अभी तक तो नहीं देखा। बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से। मैंने काफ़ी लोगों को बताया, जिम करने वालों को बताया, पहलवानी करने वालों को बताया, उनको कोई नुकसान हुआ। बहुत अच्छी दवा है। वो बोलते हैं कि अब हम इसको यूज़ किए हुए बिना रह भी नहीं पाते, हमको बहुत अच्छा लगता है इसको लेने के बाद, और हमारी लाइफ में बहुत हमको ईजी महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। चलो इसके साथ मैं अब एक यूज़ और बताता हूँ आपको कि दोस्तों जिन लोगों को पेशाब बहुत ज़्यादा लगता है, कई लोग की प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों, कई लोग पानी पीते हैं और तुरंत उनको पेशाब आता है, तो दोस्तों इसका यूज इस चीज़ के लिए बहुत रामबाण का काम करता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो क्षेत्र है, ओरछा का क्षेत्र है, बुंदेलखंड में ओरछा क्षेत्र, वहाँ पर मुझे व्यक्ति ने बताया हुआ था कि इस दवा का अगर पेशाब ज़्यादा आती है तो हम लोग इसके पत्तों का काढ़ा बना के हम देते हैं, तो पेशाब आना रुक जाता है और अपने सही टाइम पे आता है। तो इसका यूज़ कैसे करना है पेशाब के लिए दोस्तों, इसका यूज़ गोखरू के साथ करते हैं। गोखरू को लेके, गोखरू का जो बीज होता है उसको लेकर, इसके पत्तों का काढ़ा लेके मिश्री के साथ मिक्स करके अगर सेवन किया जाए खाली पेट सुबह शाम करीबन 15 दिन, तो ज़्यादा पेशाब का आना बिल्कुल बंद हो जाता है। जो लोग ज़्यादा पेशाब आती है, जिन लोगों को, उनका पेशाब नॉर्मल स्थिति में आने लगती है दोस्तों। इसके बाद आपको एक यूज़ और बताता हूँ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर क्षेत्र में इसका यूज़ मैंने कई लोगों से सुना है कि जो लेडीज़ों को वाइट डिस्चार्ज होता है या पीरियड में ऊपर नीचे चलता रहता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। लेडीज़ों को इसको, जिन लोगों को वाइट डिस्चार्ज होता है, तो इसका यूज़ सतावर के साथ और मिश्री के साथ यूज़, इसका पत्तों का पंचांग का यूज़ करें और सतावर का भी यूज़ करें, और अशोक की छाल और अतिबला के पत्ते और सतावर, इन तीनों का पाउडर बना के इसको मिश्री के साथ बराबर मात्रा में, जितनी क्वांटिटी में ये रहेगा तीनों का पंचांग, उतनी ही मात्रा में मिश्री रहेगी दोस्तों, का यूज अगर करते हैं तो कैसा भी लिकोरिया हो, किसी भी तरह की पीरियड में प्रॉब्लम हो, या पीरियड पूरी तरह से नहीं आता हो, या लेट आता हो, या रुक के आता हो, या अच्छी तरह से नहीं आता हो दोस्तों, तो हमारी माता बहनों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छी दवा, बहुत अधिकतर लोग बोलते हैं इसको कि इसका यूज़ करके ठीक हो जाता है दोस्तों। इसके बाद मैं अब आपको बता रहा हूँ कि इसका यूज आप लोग स्टेमिना बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। जो लोग रनिंग करते हैं, जो लोग रनिंग करने में सोचते हैं कि हमारी रनिंग कम है, हमको रनिंग स्टेमिना अपनी बढ़ानी है, तो इसके पत्ते का यूज अश्वगंधा के साथ और सफ़ेद मूसली के साथ, तीनों का मिक्स करके, और आप दूध के साथ अगर सेवन करते हैं, दूध इसमें ज़रूरी होगा दोस्तों, जो रनिंग करते हैं लोगों के लिए दूध ज़रूरी है, तो दूध के साथ अगर आप करते हैं तो आपकी रनिंग की स्टेमिना और टाइमिंग आपकी बढ़ जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा आप रनिंग कर पाते हो दोस्तों। तो इसका यूज़ बहुत अच्छा माना गया है दौड़ लगाने के लिए, बढ़ाने के लिए दोस्तों।
अब दोस्तों इसका एक यूज़ और बता रहा हूँ। जो माता बहनों का बच्चा दूसरे तीसरे महीने में गिर जाता है, जिन लोगों की प्रेगनेंसी लंबी नहीं बन पाती है और प्रेगनेंसी संतान पैदा करने में असमर्थ है, और जिन लोगों का 1-2 महीने की प्रेगनेंसी होने के बाद उनका बच्चा गिर जाता है, तो दोस्तों इस पौधे का यूज़ इसके मामले में बहुत अच्छा बताया गया है। पीरियड के बाद और जब पीरियड बंद होता है उसके बाद इसका यूज़ करें। इसके पत्तों का और सतावर का यूज़ समान मात्रा में मिश्री के साथ अगर यूज़ करते हैं तो आपकी संतान होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और संतान बहुत हष्ट पुष्ट होती है दोस्तों। तो इसका यूज़ आप कर सकते हो। और दोस्तों इस पौधे से संबंधित कुछ और अगर आप जानकारी लेना चाहते हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और आपको किस तरह की ये नॉलेज लगी उससे पूछ सकते हैं। और दोस्तों इसके बारे में मैं आपको और भी जानकारी बता रहा हूँ, इसके उपयोग बहुत ज़्यादा है। तो अब दोस्तों मैंने इसका आपको एक यूज़ और बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका एक जो सबसे अच्छा यूज़ और है, मुझे एक अमरकंटक में ही एक संत मिले थे, तो उन्होंने मुझे इसका यूज़ बताया था कि शरीर में किसी भी तरह की सूजन हो, किसी भी तरह का गांठ हो, उसमें इसका यूज़ बहुत अच्छा माना गया है। अगर आपकी बॉडी में सूजन रहती है, चेहरे पे सूजन रहती है, जिन लोगों को प्रमेह के कारण से सूजन होती है, किसी की बीपी बढ़ने या घटने के कारण चेहरे पे या शरीर में सूजन होती है, या किसी को यूरिन इन्फेक्शन के कारण से सूजन होती है, या कहीं पे गांठों की प्रॉब्लम है, गले में मोस्टली गांठें हो जाती हैं जिनको, उसके लिए बिल्कुल ये बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। तो इसका यूज़ कैसे करना है कि इसके अगर आपके मुंह में छाले हैं या मुंह में किसी प्रकार का इन्फेक्शन या सूजन है, दांतों में सूजन है, तो इसकी दातुन के रूप में इसका यूज़ करिए दोस्तों। इसको थोड़ा सा लेके या इसके पत्तों को आप चबाइए, इससे बिल्कुल चेहरे की में या मुँह के अंदर कैसा भी दांतों में सूजन हो या दांतों में इन्फेक्शन हो, दांतों में किसी प्रकार का दर्द हो, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। करीबन 1 हफ्ते करने से काफ़ी अच्छा आराम मिल जाता है दोस्तों। और अगर बॉडी में अगर सूजन है किसी प्रकार से या कहीं पर गांठ है, तो इसके पत्तों का आप लुगदी बनाकर उस गांठ के ऊपर रख कर अगर किसी कंडे की सिकाई, मतलब आग की जो कंडा होता है उसको आग को जलाकर उसकी सिकाई अगर उस जगह पे दी जाए तो धीरे धीरे गांठ बैठ जाती है 2 से 3 महीने में। और दोस्तों अगर बॉडी में सूजन है तो उसका पंचांग आप खाली पेट गर्म करके काढ़ा बना के अगर सुबह शाम करते हैं तो कैसा भी सूजन हो बॉडी में वो भी समाप्त करने के लिए बहुत सक्षमकारी दवा है दोस्तों ये। और दोस्तों एक और इसका मैं उपयोग बता रहा हूँ। इसका जो एक आयुर्वेद में एक और नाम बताया गया है, इसका नाम एक विशेष है, अतिबला तो बोलते हैं इसको, अतिबला के साथ साथ इसको तो दोस्तों इसको बाजीकरण भी बोलते हैं। और बाजीकरण का मतलब होता है दोस्तों जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर यौन क्षमता रहती है। बाकी आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए भी इस पेड़ का बहुत अद्भुत उपयोग है। अगर कोई व्यक्ति इसका रेगुलर अश्वगंधा और गोखरू के साथ अगर यूज़ करता है तो वह व्यक्ति बाजीगर बन जाता है। तो समझ सकते हो दोस्तों कि इसका मतलब क्या होता है। बहुत ज़्यादा यून पावर बढ़ने के कारण से वह व्यक्ति हमेशा बहुत एनर्जिक रहता है, बहुत पावरफुल रहता है, बहुत कॉन्फिडेंशियल रहता है। तो वो सब चीज़ों से ना जोड़ते हुए इसको पर्सनल लाइफ में अगर पॉजिटिव एनर्जी को बनाते हुए देखा जाए तो व्यक्ति के लिए काफ़ी ये उत्साह पैदा करने वाली दवा है, मन को उत्साह करने वाली, निरोग बनाने वाली दवा है। इसका यूज़ करें दोस्तों। और इसको कई लोग खरेटी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। आपके क्षेत्र में इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में पता कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ पाएँ, खरेटी का यूज। तो दोस्तों ये जो दवा है इसके बारे में मैंने आपको बताया। और इससे ज़्यादा अगर कुछ और जानकारी आप लेना चाहते हो, इसके बारे में कुछ और भी पूछना चाहते हो तो मुझसे दोस्तों आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं समीर चतुर्वेदी, अमरकंटक छत्तीसगढ़ से आज आपको बताया अतिबला के प्रयोग। अगर आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर इससे संबंधित कुछ और पूछना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप पर बात करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8982752782। नमस्कार दोस्तों।